अधिकारियों से बात की गई तो ऐसे बयान सामने आए जो एक दूसरे से मेल खाते दिखाई नहीं देते। जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं चला और कहानी यहीं पर पलटती है। प्रधान का बयान और अचानक सन्नाटा। तो इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बिना जिम्मेदारी तय किए जांच रिपोर्ट स्वीकार कैसे कर ली गई, वह नाम आधिकारिक रूप से सामने क्यों नहीं आया। बीएसए दीपिका गुप्ता ने कहा कि जांच में भूसा रखने वाले का पता नहीं चला, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय जहां बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए वहां भूसा रखा गया। वीडियो में प्रधान और मनोज नाम के व्यक्ति द्वारा भूसा रखने की बात कही गई। अन्य आरोप भी लगे। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन भूसा रखा किसने, ये बात साफ नहीं हो पाई। इस मामले पर स्थानीय स्तर पर खबरें भी छपी, लेकिन समय के साथ मामला चर्चा से लगभग गायब हो गया। लेकिन उसी वायरल वीडियो पर आज हम कुछ नए अपडेट सामने रखेंगे, क्योंकि इस मामले पर जांच भी हुई, रिपोर्ट डीएम तक भेजे जाने की बात भी कही गई और हेड टीचर पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन क्या भूसा रखने वाले की जिम्मेदारी साफ हुई? जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो ऐसे बयान सामने आए जो एक दूसरे से मेल खाते दिखाई नहीं देते और जांच से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने पूरे मामले पर नए सवाल खड़े कर दिए। कुछ इस तरह का है मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय भागपुर के मामले का नया अपडेट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बताइए इस मामले में कार्रवाई ज्यादा दिखती है या सिर्फ कागजी औपचारिकता। मैं हूं राही दहरिया, कैसे हैं आप? इस पूरे मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई। यानी मामला सिर्फ स्कूल में भूसा मिलने का या सिर्फ स्कूल के कमरे किराए पर दिए जाने जैसे आरोपों का नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर कुछ लोगों के नाम लिए जा रहे थे और ये नाम किसी राह चलते व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि स्कूल की हेड टीचर द्वारा बताए गए। ये भूसा इसमें बड़ा है। हाँ। ये आपकी क्या किराए पे कमरा उठाती हो? किराए पे कमरा उठाते हैं, वो मनोज है, प्रधान अपने भरवाते हैं। हम समय क्या मतलब प्रधान तो आपकी आप हेड हो? हाँ। हो तो आपकी रोकने की इजाजत है या नहीं? प्रधान को हम नहीं रोक सकते, प्रधान को नहीं रोक सकते। अच्छा। ऐसे में मामला सिर्फ स्कूल प्रबंधन की लापरवाही तक सीमित नहीं रहा, मामला अधिकारियों तक पहुंचा। जांच शुरू हुई, लेकिन आगे जो बयान सामने आए उन्होंने मामले को स्पष्ट करने के बजाय और उलझा दिया। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस मामले में अधिकारियों ने क्या कहा, क्योंकि यहीं से शुरू होते हैं वो सवाल जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा? इस मामले में सबसे पहले बात की गई बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता से। उन्होंने कहा कि जो भूसा रखा गया था उसे हटवा दिया गया था और हेड टीचर को चेतावनी के साथ एडवर्स एंट्री दे दी गई। एडवर्स एंट्री क्या होती है इस पर भी आगे बात करेंगे। वायरल वीडियो में लिए गए नामों के बारे में पूछे जाने पर बीएसए ने कहा यह पता नहीं चल पाया कि भूसा किसने रखवाया था। उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी के मौके पर पहुंचने से पहले ही भूसा हटाया जा चुका था और खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर हेड टीचर पर कार्रवाई की गई। लेकिन प्रधान पर क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल पूरा होने से पहले ही कॉल कट गई। दोबारा बात हुई, दोबारा पूछा गया अगर भूसा रखने वाले का पता नहीं चला तो क्या इसकी रिपोर्ट प्रशासन को भेजी गई। बताया गया मामले की रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेज दी गई थी। हेड टीचर ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना होने देने की बात कही, लेकिन लापरवाही हुई थी, इसीलिए हेड टीचर को एडवर्स एंट्री दी गई। कॉल फिर से अचानक डिस्कनेक्ट हो गई, जिसके बाद व्हाट्सएप पर पूछा गया क्या यह एडवर्स एंट्री हेड टीचर की एसीआर और सर्विस बुक में दर्ज होगी। जवाब आया दर्ज होगी। लेकिन जब पूछा गया कि क्या चेतावनी के अलावा कोई और पेनल्टी भी लगाई गई जैसे वेतन रोकना या अन्य, तो इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया गया और इस तरह बीएसए के बयान तक कहानी कुछ इस तरह दिखाई दी। भूसा मिला, कार्रवाई हुई, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं चला और कहानी यहीं पर पलटती है, क्योंकि इसके बाद अधिकारियों के बयान आपस में ही टकराते हुए कहानी को और भी उलझा देते हैं। क्या वास्तव में भूसा रखने वाले का पता नहीं चला था या फिर जांच और बयानों के बीच कहीं कोई ऐसी कड़ी थी जो आधिकारिक निष्कर्षों में दिखाई नहीं देती। क्या होती है एडवर्स एंट्री? यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, हेड टीचर को सिर्फ मौखिक चेतावनी नहीं दी गई बल्कि एडवर्स एंट्री भी दी गई। क्या होती है एडवर्स एंट्री?
सरकारी सेवा में एडवर्स एंट्री ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी, ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि होती है जो कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड और एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में दर्ज की जाती है। इसका असर भविष्य के मूल्यांकन, वेतन वृद्धि, पदोन्नति जैसी प्रक्रियाओं पर और विभागीय छवि पर पड़ सकता है। यानी इसे सामान्य चेतावनी की तरह नहीं देखा जाता। हालांकि विभागीय प्रक्रियाओं में कुछ परिस्थितियों में ऐसी प्रविष्टियों की समीक्षा हो सकती है और उनका प्रभाव समय के साथ कम भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल यह है कि क्या यही सबसे बड़ी कार्रवाई थी? क्योंकि बहस सिर्फ हेड टीचर पर हुई कार्रवाई की नहीं बल्कि जिम्मेदारी तय होने की भी है। इसी बिंदु पर यह मामला लापरवाही से आगे बढ़कर जवाबदेही के सवाल तक पहुंचता है। खंड शिक्षा अधिकारी के बयान से निकले नए सवाल और ये मामला जवाबदेही पर कुछ इस तरह पहुंचता है क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि जांच के दौरान भूसा तो नहीं मिला लेकिन भूसे के अवशेष मिले थे। भूसा 2 कमरों में रखा गया था जैसा कि वायरल वीडियो में नजर भी आया था। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ इसके बाद आया। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान हेड टीचर ने कहा कि स्कूल में भूसा प्रधान के भाई मनोज द्वारा रखा गया था। यानी वायरल वीडियो में लिया गया नाम जांच के दौरान भी सामने आने की बात कही गई। यानी जांच के दौरान सिर्फ एक नाम ही नहीं आया बल्कि भूसा रखे जाने की परिस्थितियों पर भी सवाल उठे। इतना ही नहीं, हेड टीचर के अनुसार भूसा जबरदस्ती रखा गया था। लेकिन जब हेड टीचर से पूछा गया कि अगर ऐसा था तो इसकी जानकारी विभाग को पहले क्यों नहीं दी गई, तो हेड टीचर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। कभी भूसा जबरदस्ती रखे जाने की बात कही जाती है, कभी ताले की चाबी खराब होने की बात कही जाती है और कभी कहा जाता है कि उनके जाने के बाद भूसा रखा गया। अब यहाँ कई सवाल एक साथ खड़े होते हैं। अगर जबरदस्ती या दबाव डालकर भूसा रखा गया तो शिकायत क्यों नहीं हुई? अगर ताले की चाबी खराब थी तो क्या स्कूल परिसर को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया था? जबकि हेड टीचर की जिम्मेदारी होती है कि परिसर की देखभाल ठीक से हो। और सबसे अहम सवाल, अगर जांच के दौरान किसी व्यक्ति का नाम सामने आया था तो उसके बाद क्या हुआ? और सरकारी स्कूल के 2 कमरों में भूसा रखा जाना, क्या इसे सिर्फ लापरवाही कहकर छोड़ दिया जाना चाहिए? विजिलेंस और लोकायुक्त वाला सवाल। जब खंड शिक्षा अधिकारी से पूछा गया कि क्या प्रधान या कथित रूप से भूसा रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ लोकायुक्त या विजिलेंस वगैरह को या किसी तरह की कोई शिकायत जैसे एफआईआर वगैरह की गई, तो उन्होंने कहा हेड टीचर द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि हेड टीचर पर कार्रवाई का अधिकार बीएसए स्तर का होता है, इसलिए जांच रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई थी जिसकी आख्या डीएम तक गई थी। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। और यहीं इस पूरे मामले का सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल सामने आता है। अगर जांच में नाम सामने आया, स्कूल परिसर के उपयोग की बात सामने आई, हेड टीचर पर कार्रवाई भी हुई, रिपोर्ट डीएम तक भी गई, तो फिर आगे क्या हुआ? क्या पुलिस एफआईआर होनी चाहिए थी? क्या किसी स्वतंत्र जांच की जरूरत थी या पूरा मामला सिर्फ हेड टीचर को विभागीय चेतावनी देने तक सीमित रह गया? ग्राम सचिव का बयान। उधर ग्राम सचिव गिरिराज यादव ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि भूसा किसने रखवाया। उन्होंने संभावना जताई कि आंधी वगैरह के समय लेबर वगैरह ने पोटली वगैरह रख दी होंगी। लेकिन क्या 2 कमरों में रखा गया भूसा सिर्फ पोटली भर था? जिस सामान्य तरीके से इस घटना को बताया गया उससे ऐसा लगा मानो स्कूल परिसर में इस तरह की गतिविधियां सामान्य बात हों। लेकिन यहाँ भी सवाल बना रहता है, जब वीडियो में नाम लिए गए और जांच के दौरान भी एक नाम सामने आने की बात कही गई, तो फिर हेड टीचर से आगे जिम्मेदारी किसकी तय हुई? प्रधान का बयान और अचानक सन्नाटा। अब बात करते हैं ग्राम प्रधान और मनोज नाम के व्यक्ति की, जिनका नाम वीडियो से लेकर हेड टीचर और खंड शिक्षा अधिकारी तक के बयानों में सामने आया। इस मामले में ग्राम प्रधान सुदीप कुमार उर्फ टीटू प्रधान का पक्ष जानने की कोशिश की गई। उन्होंने पूरे मामले को विपक्ष की साजिश बताया। उनका कहना था आम जनता, पड़ोस के लोग थे, ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, लेबर लगी हुई थी, बारिश वगैरह आई तो भूसा रख दिया गया। भूसा उनका नहीं था, वो उस वक्त आगरा में थे। मैडम ने यानी हेड टीचर ने उन्हें फोन पर वीडियो वायरल होने के बारे में बताया, जिसके बाद दूसरे दिन ही भूसा हटवा लिया गया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में हेड टीचर द्वारा आपके भाई मनोज का नाम लिए जाने की बात सामने आई है, तो कुछ क्षणों के लिए चुप्पी छा गई। जब पूछा गया कि जांच में हेड टीचर ने भूसा जबरदस्ती रखे जाने की बात कही है, तो उन्होंने जबरदस्ती या दबाव वाली बात से इनकार किया। उनका कहना था हेड टीचर छुट्टी पर थी, स्कूल का गेट खुला रहता है, किसी ने भूसा रख दिया था।
लेकिन जब पूछा गया तो जिसने भूसा रखा था उसका नाम बता दीजिए, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। जैसे प्रधान जी के लिए भी औरों की तरह यह घटना कोई असामान्य या गंभीर मामला ही ना हो। और यही कहानी फिर उसी सवाल पर लौट आती है, अगर बारिश के चलते भूसा रखा गया यानी कोई जिम्मेदार था, तो उसका नाम साफ तौर पर क्यों नहीं बताया गया। इस पूरे मामले में अधिकारियों के बयान एक दूसरे से मेल खाते दिखाई नहीं देते और इसी वजह से मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय भागपुर का यह मामला कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। स्कूल में भूसा किसने रखा, जांच में नाम आने के बाद क्या हुआ, शिकायत क्यों नहीं हुई, क्या एफआईआर होनी चाहिए थी, और क्या सिर्फ एडवर्स एंट्री देकर मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, बीएसए दीपिका गुप्ता ने कहा कि जांच में भूसा रखने वाले का पता नहीं चला, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान भी हेड टीचर ने प्रधान के भाई मनोज का नाम लिया था। तो फिर वह नाम आधिकारिक रूप से सामने क्यों नहीं आया, और अगर वास्तव में जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं चला था तो बिना जिम्मेदारी तय किए जांच रिपोर्ट स्वीकार कैसे कर ली गई। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। ऐसी ही ज़मीनी तथ्य आधारित और सवाल पूछने वाली रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं हूँ राही दहरिया, कैसे हैं आप।